अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं कैनन के DSLR को, जो कि है कैनन 200D। इसको हम आज अनबॉक्स करने जा रहे हैं। ये वो बैग है जिसमें मुझे ये DSLR मिला है। इस बैग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये बैग मिलता है, और ये जो बैग है ये कैनन की तरफ से इस कैमरे के साथ हमें मिला है। और इसके ऊपर देखें, यहाँ फ्रंट पे कैनन लिखा हुआ है। बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये बैग है जिसमें हम अपने जो हमारा DSLR होगा उसको हम कहीं भी अपने साथ इसको ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इस बॉक्स में, तो हमें मिलता है मेन बॉक्स, जिसमें हमारा जो कैनन DSLR है वो आया है पूरे बॉक्स के अंदर। तो जनाब, ये है वो बॉक्स जिसमें हमारे पास कैनन का 200D DSLR है। इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें पैकेज में क्या क्या मिलता है। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास वो बॉक्स है जिसमें हमारे पास हमारा कैनन का 200D DSLR हमारे पास आया है। इस बॉक्स को मैंने चूँकि पहले ही खोल लिया था, ज़ाहिर है, क्योंकि वहाँ शॉप पे इस कैमरे को मुझे चेक करना था। तो फ़िलहाल अभी आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों का अंदाज़ा हो सके कि इस बॉक्स में हमें पैकेज में हमें कैनन क्या क्या चीज़ें दे रहा है। तो ये इसके ऊपर प्लास्टिक का ये पन्नी है। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं और बॉक्स को हम अपने ये यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपको ये इसके साथ 16 GB का सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड मिलता है, और इस मेमोरी कार्ड भी मुझे बताया गया है कि इसकी भी वारंटी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये वारंटी कार्ड में जाके वहाँ कैनन के स्टोर पे इसको क्लेम कर सकता हूँ। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे कुछ क्विक गाइड की एक मोटी सी बुक है, अच्छी खासी मोटी ये बुक है, और ये कुछ और मटेरियल भी है क्विक गाइड के हवाले से। ये मटेरियल मिल जाता है। मज़ीद अगर इस बॉक्स को हम ऑन करें, इसमें हमारे पास एक ये स्ट्रैप मिल जाती है, इस पर कैनन की यहाँ पे टैगिंग हुई है। और इसके अलावा ये एक बैटरी है जो ज़ाहिर हम अपने जो कैमरा है उसमें हम इसको प्लेस करेंगे। ये जो बैटरी है ये हमें मिल रही है जनाब 1040 mAh की ये बैटरी है, ठीक है जी। इसके अलावा ये हमें एक चार्जर मिल जाता है जिससे हम इस बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे हम बैटरी को इस तरह प्लेस करते हैं। यहाँ पे इस बैटरी को हम इस तरह प्लेस करेंगे और इसको हम चार्ज कर पाएंगे। तो ये चार्जर इसके साथ आ जाता है। इसके अलावा ये वायर है जो इस चार्जर के साथ कनेक्ट होगी और इसको हम चार्ज करेंगे। यहाँ पे हमें जो है मेन बॉडी मिल जाती है हमारी कैनन DSLR की 200D की, और ये जनाब हमारे पास बॉडी है कैनन DSLR 200D की। ये अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो ये जो कैमरा है ये काफ़ी हद तक छोटा है। जो इसके मुकाबले में जो दूसरे कैमरे आते हैं उसके मुकाबले में ये कैमरा काफ़ी हद तक छोटा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है कि बहुत आसानी से आप इसको होल्ड कर सकते हैं अपने हाथों में। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे हमें एक इसके साथ किट लेंस मिल जाता है, और इसको भी हम यहाँ प्लास्टिक के से हटाते हैं, निकालते हैं। ये हमारे पास 18-55 का एक लेंस है जो कि इस कैमरे के साथ आया है। इसको हम प्लेस करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को एक तरफ कर देते हैं। तो इसको प्लेस करने के लिए इसमें से ये जो कवर है इसका, ये हमें उतारना पड़ेगा, और इस कैमरे से भी ये कवर हमें उतारना पड़ेगा। और ये यकीनन आप लोगों को पता होगा कि ये जो वाइट डॉट है इस लेंस के ऊपर, इसको इस कैमरे के वाइट डॉट के ऊपर इस तरह रख के और अपने राइट हैंड पे इस लेंस को आपने घुमाना है, तो ये जो है अपनी जगह पे बैठ जाता है। उसके बाद आप ये इसके ऊपर एक और कवर है, इसको भी हम हटा देते हैं। जनाब, ये है आपका 200D DSLR। इसकी जो स्क्रीन है ये आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं और इसको इस तरह भी फ्लिप कर सकते हैं। जब आप इसको रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो ये स्क्रीन जो है ये बिल्कुल आपके सामने होगी और बहुत आसानी से आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन यह एक छोटा सा मसला आपको आएगा कि इसको मैं यहाँ फ्लिप कर देता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे इस कैमरे पे माइक की पोर्ट दी गई है, ठीक है, आपको यकीनन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप अपना जो एक्सटर्नल माइक है उसको यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं नीचे वाली पोर्ट पे। अब जब भी कभी आपका एक्सटर्नल माइक यहाँ पे आपने प्लग इन किया होगा तो ये जो स्क्रीन है इसको आप जब इस तरह फ्लिप करके रोटेट करेंगे तो आपको इस पर परेशानी होगी।
ये थोड़ा सा ये माइक जो था ये अगर इस तरफ दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पे जो HDMI पोर्ट और USB पोर्ट्स दी हुई हैं, यहाँ पे अगर दे देते तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ठीक है, ये थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो इस कैमरे की अगर हम बात करें, इसका जो लेंस है ये भी बाकी जो 18-55 के लेंस आते हैं बाकी कैमरों के, उसके मुकाबले में भी थोड़ा सा छोटा है। हाँ, जब इसकी ये जूम आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो फिर इसका साइज़ जितना ही हो जाता है। और इसके अलावा इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो इसकी स्क्रीन है ये एक टच स्क्रीन है, और इसको आप क्लिक करके भी अपने जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको फोकस में ला सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ इसके अंदर है। और उसके साथ साथ ये जो कैमरा है ये वाईफाई और NFC सपोर्ट करता है। वाईफाई या NFC के थ्रू अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे ये होगा कि आप अपने फ़ोन से इसको हैंडल कर पाएंगे, फोकस कंट्रोल कर पाएंगे, इमेजेस ले पाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। काफ़ी हद तक चीज़ें कैमरे को काफ़ी हद तक आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन होती है कैनन की, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें तो ये जो है आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारे पास कैनन का 200D। और अब मैं आपको इस पे जो वीडियो है कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह बनती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं इसकी रिकॉर्डिंग की तरफ और चेक करते हैं कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें किस तरह की प्रोवाइड करता है। जी तो दोस्तों ये जो वीडियो आप इस वक्त देख पा रहे हैं ये कैनन 200D से रिकॉर्ड की जा रही है। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने किसी भी किस्म की कलर करेक्शन नहीं की, यानी इस वीडियो में मैंने किसी भी किस्म की सिचुएशन को मैंने नहीं छेड़ा, ब्राइटनेस को या दूसरी जो चीज़ें हैं उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो जो है आप तक आ रही है ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि कैनन 200D का रिजल्ट किस तरह का है। अब मैं आपको चंद ज़रूरी चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप फोटोग्राफी के लिए कोई अच्छा DSLR ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको इस रेंज में निकॉन में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी के लिए कोई कैमरा ढूंढ रहे हैं, अगर आपका व्लॉगिंग का स्पेशली कोई काम है, तो ये कैनन 200D आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। क्योंकि ये जो कैमरा है एक तो ये साइज़ में बहुत छोटा है, जो पिछले जो कैमरे गुजरे हैं कैनन के उनके मुकाबले में साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसकी वजह से आप इसको बहुत ही आसानी से होल्ड कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इस कैमरा में मुझे अच्छी लग रही है वो इस वक्त मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो स्क्रीन है इस तो मुझे नज़र आ रहा है कोई जो फोकस पॉइंट है वो मेरे फेस के ऊपर जैसे जैसे मैं हिल रहा हूँ ये मेरे साथ हिल रहा है। तो इसका जो ड्यूल ऑटो फोकस सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पे मुझे ये भी एक अंदाज़ा हो रहा है, तो एक्सपीरियंस हो रहा है। इसके अलावा अगर हम परचेज़ करने की बात करें कि ये कैमरा कहाँ से परचेज़ करना चाहिए, तो मैंने जो ये कैमरा परचेज़ किया ये कैनन इमेज स्क्वायर के नाम से शॉप है। ये जो शॉप है ये कैनन की अपनी शॉप्स हैं और ये जहाँ तक मुझे पता चला है तो ये पाकिस्तान में सिर्फ 2 जगहों पे है, एक कराची में है और एक लाहौर में है। मैं चूँकि कराची से हूँ तो मैंने यहाँ पे कराची के एड्रेस में आपको बता देता हूँ कि कराची में डिफेंस फेज 5 में जमजमा पे जो पिज़्ज़ा हट है, पिज़्ज़ा हट वाली गली में ये कैनन इमेज स्क्वायर है। इसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको कैनन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। canonimagesquare.pk करके वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इसका कंप्लीट एड्रेस भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो ये कैमरा और जगहों से भी ख़रीदा जा सकता है, लेकिन यहाँ से ख़रीदने की असल वजह ये थी कि मुझे आगे जाके वारंटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने अपने तौर पर जो सर्च किया इस कैमरे को, मुख्तलिफ मार्केटों में गया, जो मेरे दोस्त हैं जो DSLR रखते हैं और उनका फ़ोटोग्राफी का या वीडियोग्राफी का काम है, तो उन्होंने मुझे ये एक मशवरा दिया कि मैं इमेज स्क्वायर से ही कैमरा परचेज़ करूं ताकि आगे जाके मुझे कभी भी अगर इन केस मुझे वारंटी की ज़रूरत पेश आए, वारंटी क्लेम करने की ज़रूरत पेश आए, या जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो कैनन की मुझे ज़्यादा अच्छी मिलेगी अगर मैं वहाँ से परचेज़ करूँगा। बाकी लोकल मार्केट से मुमकिन है कि ज़्यादातर लोगों का मैंने जो कमेंट्स पढ़े इंटरनेट पर, तो उनके साथ एक बुरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि उनको वारंटी ठीक से नहीं मिली और ज़्यादातर फेक वारंटी कार्ड मिले, जिसकी वजह से उनको वारंटी क्लेम करने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अगर इस तक कोई भी कैमरा खरीद रहे हैं कैनन का, तो कैनन इमेज स्क्वायर से ही परचेज़ करें ताकि आपको भी आफ्टर सेल सपोर्ट की प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं वीडियोस बनाया करता था वो मैं बनाया करता था इस सोनी के CX220 कैमकॉर्डर से, या फिर आप इसको हैंडी कैम भी कह सकते हैं। ये है सोनी का CX220E इसका मॉडल है और बड़ा अच्छा काम किया। जितनी भी शुरू की वीडियोस हैं वो मैंने इसी से रिकॉर्ड की हैं।
अब इसमें जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी, चूँकि इस पर एक्सटर्नल माइक प्लग नहीं हो सकता था, तो मुझे एक्सटर्नल माइक को प्लग करने के लिए या तो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ता था या अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ पे DSLR से मुझे एक तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी फील हो रही है कि हो जाएगी अब हमारी वीडियोज़ की। उसके साथ साथ यहाँ पे चूँकि ये कैमरा एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है तो मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि मुझे अलग से कोई डिवाइस चाहिए होगी जिसमें मैं अपना माइक प्लग इन करके और अपनी ऑडियो जो है उसके साथ रिकॉर्ड कर सकूँ। तो ये भी एक मेरे पास बेनिफिट हो गया। लेकिन ये कैमरा भी मैं रखूँगा अनबॉक्सिंग करते वक्त या इस तरह की जो दूसरी जो रिव्यू करते वक्त हो सकता है कि मुझे 2 कैमरों की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे मुझे सोनी का ये जो CX220 है, CX220E इसका कंप्लीट मॉडल नंबर है, ये मेरी हेल्प करेगा। आप लोग भी अगर नया कोई चैनल स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब का, सोच रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो, और आप चाहते हैं कि मोबाइल की जगह कोई डिवाइस यूज़ की जाए तो कोई भी आप हैंडीकैम यूज़ कर सकते हैं। हैंडीकैम से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरी शुरू की इस वीडियो से पहले की जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट ये कैमरा जो है मुझे देता था। थोड़ी सी मुझे कलर करेक्शन करनी पड़ती थी, कलर के जो फिगर्स थे उनको थोड़ा सा छेड़ना पड़ता था ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी मिले, लेकिन ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो जनाब अब जो आगे की वीडियोस होंगी वो आपको DSLR पे ही शूट हुई मिलेंगी। अब इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब जो हमारी वीडियोस की ऑडियो क्वालिटी है उस पर भी मैं काम करूँ ताकि आपको वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी मिलती रहे। तो जनाब ये थी अनबॉक्सिंग कैनन 200D की और उसका जो वीडियो रिजल्ट है वो आप लोगों ने देख लिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।